सीबीएसई ने इस साल 10th क्लास के लिए 2 बोर्ड पॉलिसी अनाउंस की थी। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स कंफ्यूज हैं। अब ये फेज क्या है, जिसमें से पहला बोर्ड तो फरवरी और मार्च में हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। अब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कितने सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब फीस सबमिट होगी, इन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने इस साल 10th क्लास के लिए 2 बोर्ड पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसमें से पहला बोर्ड तो फरवरी और मार्च में हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की, जो कि होना है मई में, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। रिसेंटली सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था, जो कि 17 मार्च 2026 को जारी किया गया है। अब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कितने सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब फीस सबमिट होगी, इन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब हम शुरू से शुरू करते हैं कि 17 मार्च को सीबीएसई ने सेकंड बोर्ड के लिए जो सर्कुलर जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है। देखिए, 2 बोर्ड पॉलिसी में पहला बोर्ड तो हो चुका, जिसमें कि सारे बच्चों को सारे एग्जाम्स में अपियर होना जरूरी था। 6 पेपर होते हैं, सभी में बच्चे अपियर हुए। अब जो सेकंड बोर्ड पॉलिसी है, उसका मतलब क्या है कि अब हर एक बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। पहले होता था कंपार्टमेंट एग्जाम, अब कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होगा, पर हर एक स्टूडेंट जिनके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं या जिनके अच्छे नहीं गए हैं, सभी बच्चे अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तो उसकी एक जो टाइमलाइन सीबीएसई ने जारी की है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, टाइमलाइन सीबीएसई ने जारी किया है, इस पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। एलओसी सबमिशन का फर्स्ट फेज। अब ये फेज क्या है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि फेज क्या है। पहला फेज ये है कि 18 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में फर्स्ट फेज के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कौन से 3 सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ये है पहला फेज। फर्स्ट फेज है कि आप 18 मार्च से लेकर और 31 मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन स्कूल्स के थ्रू होगा। आप डायरेक्टली रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका डेटा सीबीएसई के पास और आपके स्कूल के पास है। तो आप अपने स्कूल अथॉरिटी से बात करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और स्कूलों ने इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन फी पेमेंट, जो इसका फी होगा वो कब आपको सबमिट, अभी सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन आपने दिया है, इसका जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके नेक्स्ट डे से लेकर और अगले 5 दिन तक आप फी सबमिशन कर सकते हैं। अब फर्स्ट फेज का मतलब है, जो सब्जेक्ट आपने अभी रजिस्टर्ड कर दिए, 3 सब्जेक्ट, 3 मेन सब्जेक्ट, मैथ, साइंस और सोशल में आप कर सकते हैं, या कोई भी 2 मेन सब्जेक्ट और आप लैंग्वेज भी ले सकते हैं, है ना। आप एक सब्जेक्ट में भी रजिस्टर कर सकते हो, 2 में भी, और मैक्सिमम 3 में, 3 से ज्यादा में नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप अभी रजिस्टर कर देते हैं, ये आपके लिए फर्स्ट फेज हो जाएगा। और उसकी फी कब होगी, जिस दिन रिजल्ट आता है उसके अगले दिन से नेक्स्ट 5 डेज तक। अब इसके बाद सेकेंड फेज शुरू होता है। सपोज कीजिए कि आपने अभी जो भी सब्जेक्ट उसमें एनरोल कर दिए, लेकिन आफ्टर द रिजल्ट आपको लग रहा है नहीं, ये तो मेरा बहुत अच्छा रहा, पर मुझे किसी दूसरे में करना है ना, या तीसरे में करना है, तो यहाँ सेकंड फेज शुरू होगा। अब उसी के नेक्स्ट डे से आप वापस से एलओसी पर जाकर अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ये होगा सेकंड फेज। सेकंड फेज क्या होगा, अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, जिसमें आपने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है पर आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। दिस इज द सेकंड फेज। उसके बाद क्या होगा, उसका फी सबमिशन कब होगा, वो भी नेक्स्ट डे से लेकर अगले 5 डेज तक होगा। अब थर्ड फेज शुरू होगा लेट फीस के साथ। अगर आप 5 दिनों में नहीं कर पाते हैं, तो 2 दिन का एक्सटेंशन है आपके पास, 7th डे तक भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट अब वो लास्ट के 2 दिन में लेट फी के साथ हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, 7 डे के बाद एलओसी क्लोज हो जाएगी और सीबीएसई डेट अनाउंस कर देगा सेकंड
बोर्ड की, जो कि मई मंथ में पहले से सीबीएसई ने बोल के रखा हुआ है कि मंथ ऑफ मई में ये एग्जामिनेशन होगा और जिसका रिजल्ट जो होगा जून में आएगा। तो यहाँ कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं तो आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।